वेरी गुड मॉर्निंग। हम पहुंच चुके हैं थर्ड क्लास की तरफ, सीलॉग्स के। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सी सेट में भी हर साल 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, कई बार 1 क्वेश्चन मिलेगा। बैंकिंग की बात कर ले तो वाइटल इसको बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न केवल प्री में 2 से 3 चैप्टर क्वेश्चन आएगा, बल्कि मेंस में भी इसका रिवर्स सिलॉक्स वाला पैटर्न आता है। रिवर्स सिलॉक्स हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो ख़ास चीज़ें थी, बेसिक जो इसका इंग्रेडिएंट था, जिससे आपका स्टेटमेंट भी बनता है और जिससे आपका वो भी बनता है, कंक्लूजन भी बनता है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर्स में। आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ क्या, ईदर और का कॉन्सेप्ट, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि पॉसिबिलिटी समझ पाए। ठीक है, चलो पहले तो इस टर्म को एक बार समझ ही लेते हैं कि आखिर ईदर और का मतलब होता क्या है। समझो, जब आपके पास 2 ऑप्शन होता है, जैसे ज़्यादातर टाइम में ऐसा होता है, लड़कों में, लड़कियों में, सब में ऐसा होता है कि वो कहीं एक जगह सेटल डाउन है। सेटलमेंट का मतलब समझ लो, किसी एक जगह सेटल डाउन है, बट नज़रें उसकी कहीं और भी लगी हुई है कि हाँ अरे यार ये भी, समझ रहे हो। ऑप्शंस कितने हो गए? 2। आप जो एकदम फिटेस्ट जिसके साथ होगे वो किसी एक के साथ ही होने वाले हो, या तो पहले के साथ या फिर दूसरे के साथ। समझ आई बात। इसका मतलब ये कि जहाँ कहीं भी, न केवल इस एग्जाम्पल में, जहाँ कहीं भी अपन अगर ईदर और का नाम यूज़ कर लेते हैं, वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इसका मतलब अपने पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में से एक कोई 100% करेक्ट होगा तो दूसरा 100% गलत हो जाएगा। लाइक ए आपने चूज़ कर लिया तो बी गलत, बी चूज़ कर लिया तो ए गलत। जैसे सपोज कर लो, मैं अपने घर से निकला और सबको पता है कि मैं 10 बजे निकल के नेहरू विहार जाता हूँ, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन जाता हूँ, नेहरू विहार जाता हूँ। किसी ने पूछ लिया किसी तीसरे आदमी से कि वो अभी निकला, वो अभी कहाँ जाएगा, तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो जीटीबी नगर जाएगा या जीटीबी नगर नहीं जाएगा, दोनों में से कोई एक। और अगर जाएगा तो नहीं जाने वाला गलत, और अगर नहीं जाएगा तो जाने वाला गलत। इसका मतलब ये कि 2 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट और कोई एक एलिमिनेट हो जाता है। क्या इसके लिए सिलॉग्स में कुछ सर्टेन रूल्स हैं? देखो, रूल्स तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, लेकिन हम इस चीज़ को आसान बनाने के लिए जो रीजनिंग पढ़ाने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को एक फैक्टराइज कर लिया है, एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है कि देखो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आपके पास 2 सेंटेंस होंगे जहां आप चूज़ करोगे कि इधर और का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, उस स्टेटमेंट का मैं पैटर्न वैसे ही रखूँगा ताकि आप जब कंक्लूजन लेके आओ तो कंक्लूजन में आप समझ पाओ कि हाँ इधर और हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या क्या देखने की ज़रूरत है, कब कब देखने की ज़रूरत है, सारी चीज़। ठीक है, बट उसके पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। कैमरा इज ओके? यस, बिल्कुल ओके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो, सपोज कर लो कि मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, और स्टेटमेंट मैंने क्या ले लिया? स्टेटमेंट मैंने कुछ ऐसा ले लिया, समझो। स्टेटमेंट मैंने ले लिया कैसा? मैंने लिख दिया स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 मैंने लिखा सम पी आर क्यू। स्टेटमेंट मैंने 2 लिख दिया सम क्यू आर एस। ये स्टेटमेंट हो गया। अब मैं लिख देता हूँ क्या, कंक्लूजन 1 सम पी आर एस, और कंक्लूजन 2 नो पी इज एस। 2 कंक्लूजन। तो मैंने स्टेटमेंट भी कितने लिखे? 2। मैंने कंक्लूजन भी कितने लिखे? 2। नाउ यू हैव टू चेक कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन, कौन सा स्टेटमेंट 100% करेक्ट होगा और कौन सा कंक्लूजन या स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं होगा, उसको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, जो पैटर्न पे हमने पढ़ा है, जिस डायग्रामेटिक फॉर्म्स जिसको अपन वेन डायग्राम बोलते हैं, जिस पे हमने पढ़ा है, उस हिसाब से देखोगे तो आप डायग्राम कैसा बनाओगे? सम पी आर क्यू, करेक्ट? यस। उसके बाद आप क्या लिखोगे? सम क्यू आर एस, करेक्ट? तो हमने पहला बनाया सम पी आर क्यू, दूसरा सम क्यू आर एस। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ जो स्टेटमेंट गिवन है, सॉरी कंक्लूजन गिवन है, हम उसके बारे में जब इस स्टेटमेंट में देखेंगे तो क्या कंक्लूड करेंगे। अच्छा, हमसे पहला क्या पूछा? पहला पूछा गया है सम पी आर एस। एक बार ध्यान से देखिए,
क्या पूछा गया है? सम PRS। क्या ये जो P का सर्कल है, क्या उसने इस S के सर्कल को ओवरलैप कर रखा है? नहीं सर, डायग्राम में दिख रहा है नहीं कर रखा है। क्या ये नेगेटिव रिलेशन मेंटेन कर रहा है? नहीं सर, वो भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव रिलेशन होता तो यहाँ पर नो मेंशन किया गया होता है स्टेटमेंट में। तो सिंपल मतलब क्या है कि इस P और S के बारे में डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है, इसका मतलब आप भी कंक्लूड नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि सर इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, नो P इज S। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कई सारे टाइम बच्चे ऐसा करते हैं कि P और S दूर है तो नेगेटिव समझ ले, नहीं दूर है इसका मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, तो दोनों डू नॉट फॉलो कर दिए। अब मैं यहाँ बोलूँगा, क्या इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि आइदर और में जाएगा? पहले तो अपन ये समझ ले, तो आप बोलोगे हाँ सर देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ कंक्लूजन अपने पास, नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने हैं? 2 कंक्लूजन है। अच्छा, दोनों ही कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? एलिमेंट्स की मैं बात करूं, क्या दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट्स सेम है? तब आप कहोगे हाँ सर, दोनों ही कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स है वो P और S और P और S सेम है। और अगर एलिमेंट सेम है देन आपको चेक करने की ज़रूरत है क्या ये इधर और में जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, अच्छा अब इसमें चेक कर लेते हैं स्टेटस, इन दोनों का स्टेटस। अगर स्टेटस की बात करें तो फिलहाल हमने इन दोनों को डू नॉट फॉलो में कन्वर्ट कर रखा है। किस बेसिस पे? क्योंकि हम इसके बारे में डिटरमाइंड ही नहीं कर पा रहे थे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं इधर और में चेक करने के लिए, वो हमें यहाँ पे दिख गया। 2 कंक्लूजन है, दोनों में से कोई एक राइट कोई एक रॉन्ग हो सकता है। एलिमेंट्स दोनों में सेम है, हाँ सेम है। स्टेटस दोनों का कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डू नॉट फॉलो है। अब क्या? अब चेक करेंगे जो मेन चीज़ होता है जिसको मैं लिख रहा हूँ किससे? साइन से। क्या एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव है? आप कहोगे हाँ सर, एक में पॉजिटिव है सम का, एक में नेगेटिव है नो का। ये 4 कंडीशन, क्या इन चारों कंडीशन को देख के मैं इसको इधर और बोल दूं? देखो ये तो 100% इधर और है, लेकिन आपको थोड़ा सा चौथे पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में, सारा पॉजिटिव नेगेटिव इधर और में नहीं जाता। एक में ऑल और एक में नो दे दिया गया नहीं जाएगा, एक में सम दूसरे में सम नॉट दे दिया गया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कि आइदर और में जाने के लिए जो एक में अगर सम मेंशन किया गया हो तो दूसरे में क्या होना चाहिए? नो। और अगर एक में ऑल मेंशन किया गया हो तो दूसरे में क्या होना चाहिए? सम नॉट की कंडीशन होनी चाहिए। समझ आई बात? अब आपके मन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर और जो पेयर है ऑल के साथ नो या सम के साथ सम नॉट, ये क्यों नहीं बनता है? एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। क्या क्या चीज़ें? 2 कंक्लूजन होना चाहिए, पहला एलिमेंट्स दोनों में सेम होना चाहिए, दूसरा कोई डेफिनेटली रॉन्ग या डेफिनेटली राइट नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और साइन में एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। क्या ये सब में है? बिल्कुल है। तो हमने फिलहाल क्या कर लिया? चूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने की है इसमें, लेकिन पहले क्या इन दोनों कंक्लूजन को मिला के हम इधर और में जा सकते हैं? आंसर है यस, हम इन दोनों कंक्लूजन को मिला के आइदर और में जा सकते हैं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर क्या बोलोगे? ईदर फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि P और S अगर सही करेंगे सम P और S तो दूसरा गलत हो जाएगा, और नो P इज S करेक्ट करेंगे तो पहला गलत हो जाएगा। समझ आई बात? डन। अब इसमें मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी। पहला तो मैंने आपको ये बताया कि क्या साइन वाले में जो कंडीशन मैंने बता दी उसके अलावा जो कंडीशन है वो क्यों नहीं। और एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या समझना पड़ेगा उसको ध्यान से देखिए। अच्छा, यहाँ पर P की पोजीशन फर्स्ट है, S की पोजीशन सेकंड है, और यहाँ पर P की पोजीशन फर्स्ट है, S की पोजीशन सेकंड है। मतलब ये कि दोनों ही स्टेटमेंट में दोनों ही एलिमेंट की पोजीशन सेम है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट की पोजीशन अगर बदल जाए तो वो आइदर और ना हो? हाँ, होता है कई केसेस में, वो बिल्कुल होता है, और इसी को हम समझने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आइदर और के लिए ये सारी कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ गए? डन। चलिए अब हम चलते हैं किस पर? नेक्स्ट पे। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या बोल दिया? मैंने इसमें आपसे ये बोला कि भाई आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी पड़ेगी।
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सम के साथ नो और ऑल के साथ सम नॉट, ऐसा क्यों? फिर मैंने आपको बोला कि पोजीशंस इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। तो समझो आइदर और जो बेसिक है उसमें आपसे बोला क्या जाता है, उसमें आपसे ये बोला जाता है कि एक अगर आप 100% करेक्ट कर रहे हो तो दूसरा 100% रॉन्ग हो जाना चाहिए। अगर इस सिचुएशन को आपके दिए गए कंक्लूजन पूरा फिट करता है, पूरा डिफाइन करता है, तभी वो आइदर और में जाएगा, अदरवाइज आइदर और में वो नहीं जाएगा। ऐसा क्या है, लेट्स चेक इट आउट। सपोज कर लो कि स्टेटमेंट लिखा है क्या, स्टेटमेंट लिख दिया सम ए आर बी, स्टेटमेंट 2 सम बी आर सी, स्टेटमेंट 3 सम सी आर डी। स्टेटमेंट सिंपल, डायरेक्टली इसका डायग्राम बना देते हैं। कैसा बनाओगे आप, ए का बी से और बी का सी से और सी का डी से, ये हमने डायग्राम बना दिया। अच्छा कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? कंक्लूजन नंबर 1 मैं आपसे कह रहा हूँ ये सम ए आर डी। कंक्लूजन नंबर 2, वेट इसको बना देता हूँ मैं नो, नो ए इज डी। और कंक्लूजन नंबर 3 सम ए आर नॉट डी। डन। अच्छा एक दूसरा पेयर ऑफ कंक्लूजन ले लेते हैं। कंक्लूजन मैंने ले लिया ऑल ए इज डी, सम ए आर नॉट डी और सम डी आर नॉट ए। इसमें मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया है, लेकिन जो देने वाला हूँ आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है समझते हैं इसको। इसमें हमसे पहले बोला है क्या, ये स्टेटमेंट तीनों है, इसे जो डायग्राम बनाता है हमने डायग्राम बना लिया। पहला कह रहा है सम ए आर डी। आप कहोगे कि सर ए ये रहा डी ये रहा, दोनों जो रिंग हमने बनाया, जो सर्कल बनाया वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, और अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है इसका मतलब वो 100% श्योरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो हम इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ले जाएंगे और डू नॉट फॉलो कर देंगे। चलो दूसरा कह रहा है नो ए इज डी। अब बोलेंगे सर नो ए इज डी, हाँ सेम कंडीशन है ना, ए और डी एक दूसरे से दूर तो है लेकिन वो पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन मेंटेन कर रहा है, इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओवरलैप होता तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव होता तो ऐसा कुछ करके क्रॉस लगाया गया होता, वो भी नहीं, मतलब हम इसको भी फॉलो नहीं करा सकते। अब बात रही सम ए आर नॉट डी की, बात फिर से सेम ही है, ए और डी के बारे में कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी नहीं। अब बात ये रही कि इस तीनों में से किस दो को पेयर बना सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से ये बनाया है, ए डी ए डी ए डी, लेकिन कितने हैं 3, हमें कितने चाहिए 2। इसका मतलब ऊपर वाला जो सम ए आर डी है उसके साथ इस दोनों में से कोई एक ही कंक्लूजन ऐसा होगा जो 100% फिट बैठेगा। कौन फिट बैठेगा, नो ए इज डी या सम ए आर डी? लेट्स चेक इट आउट। करने क्या वाला हूँ मैं, कंक्लूजन नंबर 1 को 100% करेक्ट करने वाला हूँ। 100% करेक्ट करने का मतलब ये कि ऐसा मान लीजिए मैंने इस ए को कुछ देर के लिए यहाँ ले आया और डी यहाँ रख दिया और मैंने ये कंडीशन बना दी और ये कंडीशन बनाई, तो मैंने इसको 100% करेक्ट बना दिया। किसको करेक्ट बना दिया, सम ए आर डी को 100% करेक्ट बना दिया। तब अब हमें देखना है कि इस दोनों में से कौन सा 100% गलत हो जाएगा। अच्छा अब देखिए नो ए इज डी, नो ए इज डी जो सेकंड कंक्लूजन है उसका बेसिक मतलब ये है कि आपका ये ए और आपका ये डी ये दोनों ऐसे अलग होना चाहिए, लेकिन हमने देखा नहीं, ए और डी ने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब हमने जैसे इसको करेक्ट बनाया ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो आइदर और में जाने की कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। चलो तीसरा चेक कर लेते, सम ए आर नॉट डी। अब आप एक बार ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताइए, ए का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो इस डी से बाहर है, इसका मतलब ये कि उसका रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब इस वाले कंडीशन के बारे में आप डू नॉट फॉलो तो करोगे लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं करोगे, आप डाउटफुल में रह के करोगे, इसलिए आप इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोलोगे और डू नॉट फॉलो।
करेक्ट है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने जैसे ही फर्स्ट को करेक्ट कराया, दूसरा अपने आप ही 100% रॉन्ग हो गया, लेकिन तीसरा वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला है कि देखो, दो कंक्लूजन होने चाहिए, यस, एलिमेंट सेम होने चाहिए, यस, क्लियर है इतना, दोनों ही एलिमेंट की कंडीशन डू नॉट फॉलो होने चाहिए, यस, और एक में सम तो दूसरे में क्या होना चाहिए, नो, सम नॉट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक कंक्लूजन जिसको हम बेस मान रहे हैं, अगर वो 100% करेक्ट तो दूसरा 100% क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। आई होप क्लियर हुई होगी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस वाले कंडीशन पे। इसमें मैं आपको क्या दिखाने वाला है, पोजीशन। अच्छा, मैंने ले रखा है ऑल ए इज डी, ये ए रहा, ये डी रहा, इसमें ए पहला और डी दूसरा, इसमें भी ए पहला और डी दूसरा, बट इसमें डी पहला और ए दूसरा। डन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑल ए इज डी, फिर से वही बात करेंगे, ए और डी की कंडीशन एक दूसरे से दूर है, अपने को नहीं पता, फिलहाल डू नॉट फॉलो करेंगे। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी में फिर से सेम कंडीशन है, और इसमें भी डू नॉट फॉलो और इसको भी डू नॉट फॉलो। लेकिन अब बात ये रही कि अगर इस ए इज डी को इसमें 100% करेक्ट बनाओ, तो इस दोनों में से कौन सा 100% रॉन्ग हो जाएगा, समझिए इसको। मैंने ये लिखा ए, और इस ए को किसके अंदर पुट कर दिया, डी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं एक वो बना रहा हूँ जिसमें इसको 100% करेक्ट बनाना था, मैंने करेक्ट बना दिया। अब देखना इसमें से कौन सा रॉन्ग हो रहा है। कह रहा है क्या, सम ए आर नॉट डी, करेक्ट, कुछ ए डी नहीं हो सकता। मतलब ये कि इस ए में से कोई भी ऐसा पार्ट है जो क्या होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। आप देखो, अरे भाई सारा ए ही डी के अंदर है, मतलब इस कंक्लूजन के बारे में सोचना ही बेकार है, ये 100% रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सम डी आर नॉट ए, तो आप कहोगे सर डी का बहुत बड़ा पार्ट ए से बाहर है, वो हो भी सकता है और नहीं भी, हम इसको डू नॉट फॉलो में तो कर रहे हैं, बट 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ए पहला तो इसमें डी पहला, इसमें ए पहला तो इसमें डी पहला, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, पोजीशन चेंज कर दिया था। समझ आई बात? इसका मतलब जो ऑल और सम नॉट का केस होगा, उसमें ना केवल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बल्कि एलिमेंट का पोजीशन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सम और सम नॉट में ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, सम और नो वाले में ये कंडीशन नहीं है। सम और नो वाले कंडीशन में एलिमेंट सेम होना चाहिए, पोजीशन सेम है नहीं सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑल और सम नॉट के केस में न केवल एलिमेंट सेम होगा, बल्कि उसके पोजीशन का भी सेम होना ज़रूरी है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, और मैं क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या बात कही गई है आपसे। मैंने आपसे क्या बोला है कि सारे ही कंडीशन में अगर चेकआउट करें आइदर और के लिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए, 2। दोनों ही कंक्लूजन का स्टेटस की अगर बात करें तो स्टेटस कैसा होना चाहिए, डू नॉट फॉलो। बट मेक श्योर ये जो डू नॉट फॉलो है ये 100% रॉन्ग की वजह से नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड की वजह से है। इन दोनों ही कंक्लूजन में अगर मैं किसकी बात कर लूँ, एलिमेंट्स की बात कर लूँ, तो एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं किसके बात कर लूँ, साइन की बात कर लूँ। साइन में क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव में कैसा, अगर एक सम होगा तो दूसरा क्या होगा, नो, और एक ऑल होगा तो दूसरा क्या होगा, सम नॉट। और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सम और नो में एलिमेंट के पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑल और सम नॉट में इस केस में एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो भी क्या होना चाहिए, पोजीशन भी 100% सेम होना चाहिए। दिस इज द बेसिक फैक्टर बिहाइंड आइदर और आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, क्लियर हो रही होंगी, राइट? ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कैमरे की कंडीशन गड़बड़ हो गई है। डन। आई होप ये आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ किसकी तरफ, कंक्लूजन की तरफ। चेक करते हैं वो क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और तब देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है। जल्दी से जल्दी कुछ 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या
ऐसा बोल रहा है ओनली अ फ्यू फ्लावर इज फ्रूट। मैंने आपको उस दिन ओनली अ फ्यू बताया था। ओनली अ फ्यू का क्या मतलब होता है? ओनली बेटा ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी कैसा लगाता है? रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और फ्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को। और इसका डायग्राम मैंने आपसे कैसा बताया था? इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लावर है क्या है? ये जो फ्लावर है इसका कुछ पार्ट्स फ्रूट में, इसका कुछ पार्ट फ्रूट में होगा और इसी में से कोई भी ऐसा एक पार्ट चूज कर लीजिए जिसका इससे कैसा होगा? नेगेटिव। तो जब कभी ओनली अ फ्यू आता है, जिस वेरिएबल के पहले ओनली अ फ्यू लगा हुआ है उसका दूसरे वेरिएबल से सम का भी रिलेशन होगा और सम नॉट का भी। डन? ओके। इसके बाद कह रहा है नो ट्री इज फ्रूट। अच्छा, इस फ्रूट से ट्री का कोई रिलेशन नहीं है। आपने कहा नहीं है, हम भी बना देते हैं नहीं है। सम ग्रीन इज ट्री। अच्छा, कुछ ग्रीन का रिलेशन ट्री से ऐसा है, सम ग्रीन इज ट्री। ये हमारा हो गया डेफिनेट वेन डायग्राम। ऑलराइट, अब कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कह रहा है? देखिए, कंक्लूजन पहला कह रहा है नो ग्रीन इज फ्रूट। ध्यान से देखो किसका कह रहा है? कह रहा है नो ग्रीन इज फ्रूट। अच्छा, ग्रीन ये रहा और फ्रूट ये रहा। अच्छा, नेगेटिव रिलेशन किसका है? नेगेटिव रिलेशन इस ट्री का है। किसके साथ? फ्रूट के साथ। ग्रीन का है क्या? नहीं, अपन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। समझ आई बात? और अगर 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते तो इसको पहले तो डिटरमाइन कर लीजिए सी एंड डी और फिर बाद में इसको डू नॉट फॉलो। अच्छा, अब क्या लिखा है? सम फ्रूट इज ग्रीन। कह रहा भाई सम फ्रूट इज ग्रीन। हम देखें इस फ्रूट और इस ग्रीन का एक दूसरे से दूर है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा नेगेटिव आप मान सकते हो, किसकी वजह से? इसकी वजह से, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो आप इसको भी क्या बोलोगे? इसको भी बोलोगे सर ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, डू नॉट फॉलो। अब चेक करिए, जो आपने ईदर और का रूल पढ़ा है, क्या उस रूल के बेसिस पर ये कंक्लूजन आइदर और में जाएगा? मुझे लग रहा है जाएगा। कैसे? इसमें भी ग्रीन है, इसमें फ्रूट है, इसमें फ्रूट है और इसमें ग्रीन है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज है ना? ग्रीन पहला, फ्रूट दूसरा, फ्रूट पहला, ग्रीन तीसरा। लेकिन ये किस में मैटर करता है? ऑल और सम नॉट में। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया? सम और नो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। एलिमेंट्स सेम, एक में नो एक में सम। क्या दोनों कंक्लूजन डाउटफुल था? यस डाउटफुल था। क्या आइदर और में जाएगा? यस आइदर और में चला जाएगा। यही आपको समझना था। करेक्ट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑल कैट्स आर डॉग। चलो ठीक है, आपने कहा ऑल कैट्स आर डॉग तो बता देता हूँ, बना देता हूँ। इसमें हमसे क्या कह रहा है? जो सारे कैट्स हैं ना वो किसके अंदर है? डॉग के अंदर है। ओनली अ फ्यू डॉग्स आर रैबिट्स। कुछ डॉग रैबिट है और कुछ डॉग ऐसा हम चूज करें जिसका रैबिट से कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। ऑल रैबिट्स आर रैट्स। ये सारे का सारा रैबिट्स किसके अंदर है? रैट्स के अंदर है। ये आपका डायग्राम। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम कैट्स आर रैट्स। कैट्स कहाँ रहा? ये। रैट्स कहाँ रहा? ये। क्या इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? नहीं सर। क्या ओवरलैप कर रहा है? नहीं सर। क्या नेगेटिव रिलेशन है? नहीं सर। अगर कुछ नहीं तो क्या करेंगे? हम इसको करने वाले हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड और फाइनली किस में कन्वर्ट कराएंगे? डू नॉट फॉलो। डू नॉट फॉलो। पहला हो गया क्लियर? यस। क्या कह रहा है? नो कैट आर रेड। क्या कैट और रेड का नेगेटिव? नहीं। फिर से क्या करेंगे? फिर से कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डू नॉट फॉलो। क्या ये भी इधर और में जाएगा? हाँ जाएगा, लेके ही इसलिए आया हूँ कि इधर और आपको समझ में आ जाए। कैसे? यहाँ पे कैट, यहाँ पे रेड, डन। कैट्स रैट्स, डन। एलिमेंट सेम? यस। एक में सम एक में नो, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, सेम? यस। दोनों डू नॉट फॉलो। इसका इधर और में जाएगा? हाँ जाएगा। मतलब ये भी आपका आइदर और की कंडीशन है। आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। मैं थोड़ा तेज कर देता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी जल्दी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ 10, अभी हमने उसमें से करे हैं 3, तो मैं 10 आपको करा के जाऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सम प्लेट्स आर नाइफ्स। कुछ प्लेट्स क्या है? नाइफ्स। चलो आपने बोला बना दिया। सम नाइफ्स और बॉटल्स। कुछ नाइफ्स क्या है? बॉटल। एंड मेनी बॉटल्स आर बाउल्स। मेनी बॉटल्स आर बाउल्स। आपको याद होगा जब मैंने
सम का लिखवाया था कि सम केवल अकेला नहीं, उसके कई सारे रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स भी है, उसमें ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन। अब क्या लिखा है, सम प्लेट्स आर बाउल्स। अच्छा, प्लेट्स ये रहा, बाउल्स ये रहा, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा? नहीं सर। क्या इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है? नहीं सर। तो क्या करें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और फाइनली किस में कर देंगे, डू नॉट फॉलो। तो हमने इसको सी एन डी किया, और आप सी एन डी को किस में कन्वर्ट करोगे, डू नॉट फॉलो। नॉट अ सिंगल प्लेट, नॉट अ सिंगल मतलब किसको, नो को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये करेंगे? नहीं सर। इसको भी क्या करें, सी एन डी। क्या ये इधर और में जाएगा, चेक कर लेते हैं। दोनों डू नॉट फॉलो। यहाँ पर क्या है, प्लेट्स बाउल्स, प्लेट्स बाउल्स, कंडीशन तो बन रही है। क्या एक में सम एक में नो, कंडीशन तो बन रही, तो क्या करते हैं इधर और। देखो अब तो समझ आ ही गया होगा। आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आइदर और के कॉन्सेप्ट पे। उसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने बना के आपके लिए सॉल्व किए, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे। सिलॉग इस पूरे ही रीजनिंग का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। अच्छा, मेरे को एक स्टोरी याद आ रही। मैं उस टाइम ना महिंद्रा में वर्किंग था। महिंद्राज आप लोगों ने सुना होगा, वेल नोन्ड इंस्टीट्यूट है। उसमें एक खतरनाक वाहियात बनती चलती थी। क्या, जो सीनियर है, कोई हेड है, क्लस्टर हेड, जोनल हेड, पता नहीं क्या क्या तो हेड बना रखा है उन्होंने। कुछ नहीं आता, वो सबसे ऊपर हेड है। वो क्लास में पढ़ा रहा है, वो बेशक गलत पढ़ा रहा हो, आपको करेक्ट मानना है। मेरे सीनियर, मैं उस टाइम नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सीनियर, मैं सूरत में वर्किंग था और वो उस जोन के हेड थे। वो आए, भाई साहब सिलॉग्स की क्लास मेरी चल रही, मैं पढ़ा रहे, एंटर करके बीइंग अ सीनियर मैं थोड़ा रुका। सर मैं पढ़ाता हूँ। जी पढ़ाएं, बिल्कुल कंटिन्यू करें। आगे पढ़ाना शुरू किया, भरपूर गलत। बच्चे मेरे को देख रहे हैं, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, चलने दो, जो चला रहा है चलाने दो। बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई वो सीनियर आदमी है। बच्चों ने चेक किया, टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड, कहाँ कहाँ बैंकर्स अड्डा, सब जगह आंसर अपना क्वेश्चन पुट करके चेक किया। पता चला भाई मतलब क्या ही है, ठीक है। अरे यार समझो, एक बात समझो, जो पुराने लोग हैं तुम्हारे यहाँ, उसको थोड़ा अपडेट करवाओ। ये नहीं कि वो इस लेवल पर है तो वो जो कहेगा वही सही, नहीं। अपडेशन जरूरी है, आज दुनिया आगे बढ़ रही है, चीज़ों में बदलाव आ रहा है। उससे अपन सिर्फ इसलिए उसकी बात सही नहीं मान ले कि वो पुराने दिनों से, वो 10 साल 15 सालों से काम कर रहा, तो वो कुछ भी बोलेगा सही हो जाएगा। वो पुराना है 15 साल का है तो वही हेड हो जाएगा, बकवास हो जाएगा ये। सब कुछ डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। और ये 10 से 12 साल हो गए इस स्टोरी को। शुरू शुरू की मेरी लाइफ थी और मैंने उधर ज्वाइन किया था। मैं दिल्ली में पला बड़ा, वहीं से मैंने तैयारी करके मैं अपने ही रॉब में होता था। हालांकि भाई हमने तो ये कर रखा है, वो बंदा, और कॉन्फिडेंस ऐसा टूटे ना उसका, क्या ही बोलूँ मैं। उसके मुंह पे बोल भी नहीं सकता कि तुमने गलत कर रखा है, सैलरी काट लेता मेरी। क्या लिखा है, ओनली कॉन्फिडेंस इज विन। अच्छा, ओनली का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ओनली का कन्वर्जन होता है ऑल में, लेकिन जब ओनली ऑल में कन्वर्ट होता है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजिशन बदल जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल विनर, सारे का सारा विनर किसके अंदर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस। बट बेटा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस विनर का बाकी सारे एलिमेंट से, सारे वेरिएबल से नेगेटिव रिलेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि ओनली रेस्ट्रिक्शन लगाता है, न केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव। अच्छा, सम कॉन्फिडेंस इज गोल्ड, कुछ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल गोल्ड इज सिल्वर, सारे ही गोल्ड क्या हो जाएंगे, सिल्वर हो जाएंगे। डन। अच्छा, मेक श्योर इस विनर का इस दोनों के साथ कैसा रिलेशन, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया है, क्या, ओनली। उसी पे बेस्ट कंक्लूजन होगा, देखना क्या कह रहा है। सम विनर आर गोल्ड, विनर और गोल्ड अपन बात ही क्यों कर रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन है। अब क्या कह रहा है, नो सिल्वर इज कॉन्फिडेंस, सिल्वर का कॉन्फिडेंस से बेटा इतना सम का रिलेशन है, रिमेनिंग पार्ट की इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, मतलब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब क्या लिखा है, सम सिल्वर और कॉन्फिडेंस, सम सिल्वर और कॉन्फिडेंस तो है ही। सिल्वर ने जैसे ही गोल्ड को ओवरलैप किया, मैंडेटरी हो गया इसके ऊपर कॉन्फिडेंस को ओवरलैप करना। इसका मतलब कौन सा करेक्ट है, ओनली 3 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी, ओनली 3 इज करेक्ट। डन। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग भरपूर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ प्रीवियस ईयर के। उसमें कुछ वर्ड्स आ जाए, पॉसिबिलिटी वगैरह, यस आ गया ना पॉसिबिलिटी, यही समझना था आपको, इसी को समझा देते हैं। 2 क्वेश्चन और करा के फिर आज का सेशन यही कंप्लीट। ज़्यादा बोर करने वाला नहीं हूँ मैं, आपको करता ही नहीं हूँ मैं तो बोर।
ऑल कॉपीज नोटबुक, सारे के सारे ही कॉपी क्या होने वाले हैं, नोटबुक। ओनली अ फ्यू नोटबुक आर रफ, कुछ नोटबुक रफ है, और चूंकि ओनली अ फ्यू लिख दिया है इसका मतलब कुछ का रिलेशन नेगेटिव करना पड़ेगा। ऑल बुक्स आर रफ, सारे ही बुक्स किसके अंदर है, रफ के अंदर। ये बना आपका डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कह रहा है सम कॉपी बीइंग रफ इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को अभी छोड़ देते हैं, बाद में चेक कर लेंगे, देखते हैं इसका। सम कॉपी आर रफ, अच्छा कॉपी कहाँ है, ये रफ कहाँ है, ये क्या कॉपी और रफ ने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, नहीं। क्या इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन गिवन था, नहीं, एक दूसरे से दूर है ना। अच्छा एक दूसरे से दूर है इसका मतलब अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने बताया था ना, एक लड़का एक लड़की V3 मॉल के बाहर एक साथ खड़े हैं, क्या रिलेशन हो सकता है, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड एंड फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। 100% श्योरिटी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी इस कंक्लूजन को फिलहाल करेंगे CND, और CND में जोड़ेंगे पॉसिबिलिटी, और कंक्लूजन को कर देंगे 100% करेक्ट। अब क्या लिखा है, एटलीस्ट सम बुक्स आर नोट, एटलीस्ट हटा दो, सम बुक्स आर नोटबुक्स, बुक्स कहाँ रहा ये, नोटबुक्स कहाँ रहा ये बड़े वाला, भाई बुक्स रफेज के अंदर है लेकिन उस पार्ट में है जो नोटबुक को नहीं कर रहा है ओवरलैप, इसका मतलब नेगेटिव। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, दिस इज द करेक्ट वन। डन। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, बस लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म करेंगे आज का सेशन। क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है सम स्मार्ट इज क्लेवर, कुछ स्मार्ट क्लेवर है, ओनली अ फ्यू क्लेवर इज शार्प, ओनली अ फ्यू का ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू क्लेवर इज शार्प। फोन बज गया, देखना पड़ेगा, कुछ क्लेवर शार्प है और कुछ नहीं है। देन सम क्लेवर आर शार्प, जहाँ सॉरी ओनली अ फ्यू, जहाँ भी ओनली फ्यू है ध्यान रखिएगा, सम और सम नोट दोनों बनाना पड़ेगा। अच्छा ओनली शार्प इज क्विक, इसका मतलब सारे ही क्विक किसके अंदर है, शार्प के अंदर। मैंने बताया था ना, ओनली ऑल में कन्वर्ट होगा, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा इस क्विक का इसके साथ भी नेगेटिव, इस क्विक का इसके साथ भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमने उसको उसके अंदर रखा तो है बट किस वर्ड की वजह से, ओनली वर्ड की वजह से। यही समझना है आपको। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल शार्प इज क्लेवर इज पॉसिबिलिटी, बाद में देखेंगे ऑल शार्प इज क्लेवर, क्या सारे शार्प को क्लेवर में ले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अगर सारे ही शार्प को उठा के किसके अंदर ले गए, क्लेवर के अंदर, तो शार्प के अंदर कौन है, ये क्विक, उसको भी लेके जाना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई इसका नेगेटिव रिलेशन है, और इस क्विक का नेगेटिव रिलेशन है, मतलब शार्प के जितने पार्ट को भी उसने करेक्ट कर रखा है, उसका भी कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी लगाओ ना लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता, गलत है तो गलत है। ऑल क्लेवर इज स्मार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है सारे ही क्लेवर किसके अंदर चला जाए, स्मार्ट के अंदर। अच्छा एक बात समझो, क्लेवर और स्मार्ट का कैसा रिलेशन है, सम का, थोड़ी सी, और पूछा क्या गया है, ऑल का। आप कहोगे क्या, सर मैं नहीं बता सकता, मेरे को थोड़ा ही पता है, लेकिन उसमें क्या जोड़ दिया, पॉसिबिलिटी। आप क्या कहोगे, सर ये तो करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात। डन। एक और क्वेश्चन करें, छोड़ो एक और क्वेश्चन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क, आप इसको एज अ होमवर्क कर लेना, बाकी जो डाउट्स आते हैं उसको भेजते रहें। अच्छा आज मैं नॉर्मली जब क्लास में होता हूँ, कल भी मैंने आपको एक स्टोरी शेयर किया था, आज भी देखा है। अच्छा कई सारे जो बच्चों के आपस के डिस्कशन ग्रुप होते हैं बहुत शानदार होते हैं। मेरे सामने कई सारे ऐसे रिजल्ट हुए जो इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनको ग्रुप अच्छा मिल गया, और उस ग्रुप में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। 4-5 बच्चे का ग्रुप है। ग्रुप डजंट मीन सिर्फ लड़के हों सिर्फ लड़कियां हों, लड़के लड़कियां दोनों ही हो सकते हैं। उनकी पढ़ाई का जो ग्राफ था बच्चे, वो धीरे 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 सोन करके अपवर्ड बढ़ना शुरू हो गया। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड ही इस चीज़ के लिए होते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे में कुछ दिखता है, और वो कुछ क्या होता है, पढ़ने की ललक, कुछ क्या होता है, रिजल्ट के लिए पागलपन, कुछ क्या होता है कि उन्हें कुछ करके ही दिखाना है। और वैसा ग्रुप बहुत सक्सेसफुल होता है, 5 में से 5 लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आते तो हैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेके, लेकिन एक ऐसा ग्रुप उनको मिल जाता है, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं, और अपने अच्छे खासे पढ़ाई के मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और कहीं के नहीं रह जाते हैं। और ये रियलाइज उनको तब होता है जब रिजल्ट आता है, और तब वो रियलाइज़ करता है कि सर ये वाला गलत हो गया, इसमें नहीं कर पाया मैं, ये टाइम ख़राब हो गया, ऐसा कुछ है ना। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके तो नहीं बोल रहा हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि देखो, चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 2-2.5 लाख रुपए दे के कहीं कोचिंग कर रहे हो, इसका सिंपल मतलब ये है कि आप इतने कैपेबल हो चीज़ों को एनालाइज करने कि आप ये सोच पा रहे हो कि आप आईएएस के एस्पिरेंट हो। और एक आईएएस, एक सिविल सर्विसेज, एक आईपीएस के एस्पिरेंट से हम ये उम्मीद तो लगा सकते हैं कि वो लोगों को सही से रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन मेरे लिए अभी के टाइम में फ़ायदेमंद है और कौन फ़ायदेमंद नहीं है। फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स। वो गर्ल्स गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ बॉयज़ भी हो सकता है, सर्कल किसी का भी हो सकता है। टाइम अगर ख़राब हो रहा हो तो उसको ज़िंदगी से निकाल फेंको, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो। आपका 10 मिनट भी टाइम अगर ख़राब करता हो ना रोज़, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उस एस्पिरेंट से जो 100% दे रहा है, उसे रोज़ 10 मिनट पीछे हो रहे हो, मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन पीछे हो जाओगे आप। और एक क्वेश्चन तो सिविल सर्विसेज में कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है आपको, समझ रहे हो। अपने लाइफ से हर चीज़ निकाल फेंकिए, चाहे आपका मोबाइल डिस्टर्ब करता हो, आपके फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब करता हो, आपके दोस्त डिस्टर्ब करते हो, आपका रिलेटिव, आपके नेबर्स, कुछ भी निकाल फेंको सबको, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब अभी निकाल फेंकोगे ना, और जब सक्सेसफुल हो जाओगे, वो आदमी आपके आगे पीछे इधर उधर रहेगा, सब रही रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अगर अभी आपने नहीं किया वो काम, उनके साथ लगे रहे बच्चे, और आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो वही आदमी आपके मुंह पे बोलने वाला होगा कि काश पढ़ लेता, अरे ये तो उन चक्करों में लगा हुआ, तो ये उन चक्करों में लगा हुआ था। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है खासा इस चीज़ में, झेला है मैंने इस चीज़ को, समझ रहे आप। तो इस चीज़ को टाइम से समझ लेना ज़रूरी है, ऐसा ना हो लेट हो जाए मेरी तरह, और तब आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि लाइफ ख़राब हो जाती, नहीं, कुछ ना कुछ है चीज़ें जो आप कर लोगे, अच्छी लाइफ जियोगे, सब कुछ होगा, लेकिन इधर एक जो कसक रह जाती है ना, वो कसक ही रह जाती है ना। थोड़ा सा ध्यान दें अपने ऊपर, अपने आसपास वालों पे, पढ़ाई करते रहें अच्छे से, खूब मेहनत करें, फिट रहें, हेल्दी रहें, दौड़ा भाग करते रहें, साथ में खूब सारा पानी पिए, गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। सो स्टे हैप्पी, जय